मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा बाई सेशन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। इसका राइट आंसर है बालक का। बाल मनोविज्ञान के अनुसार इसका राइट आंसर है बालक का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान आरंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, आध्यात्म शास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान आरंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन है टिचनर का, वुंट का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। इसका राइट आंसर है वुडवर्थ का। यह कथन है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन। यहाँ सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नताओं की समस्या। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? मारिया मॉन्टेसरी, राइसवा कानमैन, विलियम वुंट, ड्रेवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर ने, गुड ने, स्टीफन ने या कर्टलेबिन ने? इसका राइट आंसर है स्टीफन ने। यह परिभाषा दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से है विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, मानक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मानक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र, क्योंकि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का ही अंग था। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? कैटल द्वारा, गार्डन द्वारा, अल्फ्रेड बिने द्वारा, वुडवर्थ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने महोदय द्वारा सन 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके।
इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए एक अध्यापक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से। निम्न में से किसको मुख्य ग्रंथ कहते हैं? थायराइड ग्रंथ, एड्रिनल ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ। यहाँ पूछ रहा है मुख्य ग्रंथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस कथन के साथ कौन संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है बीएन झा का, स्किनर का, डेविस का, वुडवर्थ का। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, 1900। इसका राइट आंसर है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार माध्यमों का अध्ययन से संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है विद्यात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय आने से बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये गलत है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी गलत है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, इसका राइट आंसर है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नत होती है, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए अच्छा तरीका बन जाता है, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका बालक। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? वुड का घोषणा पत्र, डलहौजी का घोषणा पत्र, श्वेत पत्र, लॉर्ड रिपन का घोषणा पत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड का घोषणा पत्र। वुड का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, व्यवहार व बर्ताव द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक, उदासीन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रसक्रिय। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तात्मक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य सोशल प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर की लिंक मिलेगी, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं।